मेरे पापा को रोको, मेरे पापा को रोको, मेरे पापा जा रहे हैं। अरे कोई तो बताओ उससे कि उनका बेटा दीपक पागल नहीं है। अरे ये सूरतगढ़ रियासत के लोगों ने दीपक को पागल बनाया है। महाराज से झूठा हिसाब करवा के दीपक को पागल बनाया है। मेरे पापा को बुलाओ, मेरे पापा। दीपक इसी वक्त चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर मिलवाऊंगी। उठो। चलो मैं तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगी, चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों? मैं कौन सी शक्ल लेकर अपने पिताश्री के समक्ष जाऊंगा? मेरी वजह से मेरे पिताश्री की वर्दी पर दाग लग गया। मेरे पिताश्री सीमा सरहद पर ड्यूटी कर रहे थे। आज एक चोरों की भांति अपने शरीर पर काला लिबास धारण किया है। मैं कैसे जाऊं अपने पिताश्री के समक्ष और मैं कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं अपने पापा को? इतने दिनों में ना जाने मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा। आप मेरी माँ के पास मुझे ले चलेंगी? हाँ मैं जरूर लेकर चलूंगी। लेकिन आप मुझे एक वचन देगी। कहिए। ये मेरे सर पे चोट कैसा है? ये मेरे खून कैसे निकल रहा है? पता नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। आज इतने दिनों से मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा। न जाने मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा। मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को यह नहीं बताएंगी कि दीपक अपने होशो हवास में है। अगर मैं पागलों की भांति जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा और अपने परिवार की रक्षा कर लूंगा। और अगर मैं अपने होशो हवास में ठीकलीबाद में जाऊंगा, अगर रियासत के लोग देखेंगे तो मुझे फिर से फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। इसलिए मुझे अपने प्राण देकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करना है। चलिए मेरे साथ मेरी माँ के पास चलिए। चलो मैं इसी वक्त लेकर चलिए। या भगवान, मैंने प्रदीप बेटे को कहा कि मेला देखकर शाम होने से पहले वापस आ जाना, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जितना मैं उसको समझा कर भेजी उतना वो मनमानी करने लगता है। ठीक है आज आ जाए तो मैं समझाती हूँ कि बेटा तू मेरी बातों को नहीं मानता, अपने मन का करने लगा है। अब इतनी देर बाद, लेकिन बेटा बात क्या है? इतना तो घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है बेटा? कुछ तो बोलेगा। मैं क्या कर रहा है? और मेरा कान खोलकर सुन ले, तो ये तेरा छिछोरा बेटा है, तेरा छिछोरा बेटा। अरे एकरा के समझा दे रे, एकरा के समझा दे कि जो तेरे बड़े बेटे का हुआ कहीं इसके साथ वो ना जाए। इसलिए अपने बेटे को समझा दे कि हमारी बेटी के साए की तरफ भी अगर झांकने की कोशिश किया तो तेरे बेटे का वही हश्र होगा जो तेरे बेटे दीपक का हुआ है। राघव सिंह, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने षड्यंत्र के जाल में झूठा इंसाफ करवा कर महाराज से मेरे बेटे दीपक को फांसी की सजा करवाया है, और तुम्हारी ही जरिए मेरे स्वामी जी को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन मेरे बेटे प्रदीप ने कौन सा ऐसा गलत काम किया है जो इसे जान से मार देना चाहते हो? और मिला जानना चाहती है तो कान खोलकर सुन ले, अपने बेटे को समझा दे कि हमारी बेटी की तरफ अगर इसकी नजर भी उठी
तो याद रखे वो नजर उठने वाले दिन इसके जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। आपकी बेटी की तरफ बात क्या है बेटा? माँ कुछ नहीं माँ। यानी आखिर अब बात आपकी बेटी तक पहुंच गई। और मिला ये बात कहीं पतंगर न बन जाए, इसलिए अगर इसे जीना चाहती है, इसे साथ लेकर जीना चाहती है, तो कहीं दूर चली जा। राघव सिंह, याद करो वो दिन कि मेरा बेटा दीपक उस एक लड़की के साथ स्कूल में पढ़ता था। दोस्ती के नाते वो साथ आते जाते थे। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगवाकर इज्जत का लुटेरा साबित कराकर फांसी की सजा दिलवा दिया है। आज मेरा बेटा प्रदीप तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करने लगा है। तो बात मोहब्बत तक पहुंच गई है राघव सिंह। अब तो चाहे जैसे भी हो, जीत तो मोहब्बत की होगी। मोहब्बत की जंग शुरू हो गई है राघव सिंह। और मिला मेरे जीते जी मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकते अब तुम। मोहब्बत की जंग अगर इसने शुरू किया है, तो ये ठाक राघव सिंह उसे खत्म कर देगा। मेरा लाल, मैं तो समझते थे कि तुझे फांसी हो गई बेटा, लेकिन तू अभी जीवित और इंसान में मेरा बच्चा। माँ बेटा ये तेरा बड़ा भाई दीपक है। भैया, ये तेरा भैया, भाई छोटा नहीं प्रदीप है भैया, मेरा मुन्ना। लाल। तू इस साल में जीवित है मेरे बच्चे। बचपन से लेकर आज तक मेरे बेटा मैं माँ और पिताश्री को कोई सुख न दे सका रे, नहीं मेरा मुन्ना। सिवाय दुख के सुख न दे सका। आज तेरी मुन्ना, कोई मेरे बेटे को बचा लो। मुन्ना भैया, माँ की रक्षा करना। मेरे बेटे भैया, साथियों, चलो मेरे कोई बचाओ बचाओ कह के चीख रहा है। अरे किसे बचाएं हम? किसे क्या हुआ? बेटे को बचा लो। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटा लाल को आपको स्वामी जी देख मेरे लाल, मेरे बेटे को बचा लो। हम सबको छोड़कर मत जाओ मेरे लाल। पापा आपने कहा था कैद खाने में कि बेटा दीपक रोना मत, बेटा दीपक रोना मत, मैं तुझे छुड़ाने जरूर आऊंगा। आए तो पिताश्री, लेकिन बहुत देर कर दिया आने में, बहुत देर कर दिया। ले चलो बेटे को बचा लो। नहीं माँ, आज 20-22 वर्ष से तेरा बेटा दीपक सोने के लिए नहीं पाया माँ। आज मेरा जी कर रहा है कि 20 वर्षों की ये पड़ी हुई नींद मैं तेरी गोदी में अपना सर रखकर सब मत बोल मेरे लाल। हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ माँ। माँ इतनी गहरी नींद में बस सो मेरे लाल। बेटा मुझे तो कभी ले चलो मेरे बेटे को बचा लो। पगली, तू क्यों रो रही है माँ? देख मेरा मुन्ना मेरी बराबरी का हो गया, मेरा छोटा भाई मेरी बराबरी का हो गया। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। नहीं माँ, मुझे जाने दे, मुझे पापा, पापा अपने बेटे दीपक को माफ करना। मैं मुझे कोई बुला रहा, देखो पापा, नहीं बेटा, देखो पापा, बेटा मुझे देख बेटा, मुझे देख, अपनी माँ को देख बेटा। मुझे अपनी गोदी में सुला ले माँ। मुझे आज मेरा बेटा पागल का जीवन जीते हुए
इस दुनिया को छोड़कर चला गया, हम सबको छोड़कर चला गया मेरा बेटा। प्यारी, सबसे पहले बताओ आखिर कौन हो कमीना, कौन हरामजादा जिसने मेरे बच्चे पर गोली बरसाई है, उसका नाम बताओ हमें प्यारी। मेरे बेटे को राघव सिंह ने गोली मार दिया। क्या कहा प्यारी? मेरे बेटे दीपक को मुझसे छीन लिया। मेरे दुश्मन राघव ने मेरे बच्चे पर गोली चलाई है। राघव सिंह, तूने मेरे बच्चे पर गोली चलाई हरामजादे। मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने मारा है। मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तभी करूंगा जब मैं तुझे कुत्ते की मौत मार दूंगा। कसम है पैदा करने वाली माँ की, मैं अपने बेटे को, अपने दीपक को तभी दफनाऊंगा जब मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। प्यारी, आखिर बच्चा कौन है जो तुझे बार बार माँ कह रहा है? आखिर कौन है ये? स्वामी जी, आप तो मेरे इलाज के लिए डॉक्टर बुलाने चले गए और आपके साथ धोखे का इंसाफ हुआ। इतने दिनों तक आप उससे दूर रहे। ये आपका वही बेटा है जो मेरी कोख में पल रहा था। इसका नाम मैंने प्रदीप रखा है। स्वामी जी, क्या कहा? बेटा, ये मेरा बेटा है। पापा, हाँ मेरे लाल, मैं तेरा भागा पिता हूं जिसकी गोद तुझे कभी नसीब नहीं हुई। तू मेरे गोदी के लिए तरसता रहा मेरे लाल। मैं कैसा भागा पिता हूं जिसकी गोद तुझे कभी नसीब नहीं हुई। ये तेरे भाई की लाश से बुनना, मेरे जाने के बाद अपने भाई की हिफाजत करना, इसकी लाश की रक्षा करना। मैं तेरे भाई को तभी दफनाऊंगा जब उस कुत्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। साथियों, लाओ मेरी बंदूक और कूच का डंका बजाओ और वो हरामजादे को सजाए मौत दो जिसने हमारे बेटे को मारा है। चलो साथियों, चलिए जय सरदार जी। मां भवानी। जय मां भवानी। ये भगवान, मेरा बेटा जीवित रहा, लेकिन मैं अभागन अपने बच्चे से दूर रही। इससे मैं समझती थी कि फांसी हो गई, लेकिन मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने मुझे छोड़कर चला। हर माई का छोड़ काहे चल गईला लाला नवा। माई का छोड़ काहे चल गईला लाला नवा। माई का छोड़ काहे चल गईला लाला नवा। तोरे बिना हम बेटा तज देबै परानवा। तोरे बिना हम बेटा तज देबै परानवा। डोर डोर नूर ढारे तू नहू नया नवा।
डूर डूर लूर रे तू नया नवा माई का चोरी काहे चल गईला लाला। महाराज भरत सिंह की जय हो। महाराज, कहावत में आपने सुना होगा कि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौड़ में लंगड़ा घोड़ा ठाकुर राघव सिंह को कतई पसंद नहीं। याद रहे। क्या कहना चाहते हो? कहना कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है महाराज, लेकिन आज तुम्हें मिटाकर इस तख्त तो ताज का मैं सम्राट बनना चाहता हूं। तो हो जाता यार 5 कदम के लिए, हो जाता यार 5 हो जाता यार 5 कदम के लिए, बांध ले बिस्तर तो उम्र भर के लिए। अपने दुश्मन को छोड़ा ना जिंदा कभी, लाया पिस्तौल तेरे जिगर के लिए। लाया पिस्तौल तेरे जिगर के लिए, लाया पिस्तौल तेरे जिगर के लिए। राघव सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझ ना आए। सब समझ में आएगी महाराज। राघव सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझ ना आए। अरे राज बात क्यों दूं तुझको, और क्या तेरा अधिकार। हाँ राज बात क्यों दूं तुझको, और क्या तेरा अधिकार। और ऐसा कभी ना होगा, ऐसा कभी ना होगा जो सोचता है तू। महाराज ऐसा कभी ना होगा और जो सोचता है तू। और ये राजपाट दे दूं, यह राजपाट दे दूं, अधिकार क्या रहा, यह राजपाट दे दूं। जो चाहे मांग ले तू, इनकार ना करूंगा। जो चाहे मांग ले तू, इनकार ना करूंगा। पर मांगे मेरी रियासत, पर मांगे मेरी रियासत, ऐसा कभी ना होगा। मांगे मेरी रियासत। राघव सिंह धन दौलत
रुपया पैसा जो भी मांगना है मांग ले, लेकिन ये राज और पाठ हम तुझे कभी नहीं दे सकते। महाराज, मांगना काम भिखारियों का है, हम तो छीन लिया करते हैं। और आज तुम्हारी जिंदगी को छीन कर इस तक तो ताज का सम्राट बनूंगा। तो ठीक है। और तैयार हो जाइए मरने ठीक है, चला गोली। नंबर 1, नंबर 2। राघव सिंह, पीछे मुड़कर देख और हमें पहचान कि हम कौन हैं, और हाथ को अपने रोक ले। अरे राघव सिंह सैतान, तो हाथ को अपने रोक ले और राघव सिंह शैतान, और वरना तेरी इस घड़ी और नहीं बचेगी जान। और वरना तेरी इस घड़ी और नहीं बचेगी जान। कौन है आप? कौन है? तो तूने जो हमें हमारी- नहीं पहचाना? मैं हूँ रियासत का बागी, नाम है डाकू चंदन सिंह, और चंदन सिंह का दूसरा नाम है मौत। तेरी मौत बनकर आए हरामजादे। चंदन सिंह, दुश्मनी का हाथ, दुश्मनी को बढ़ाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अरे तुम भी खुश और अपन भी खुश। तो तू हमसे दोस्ती करना चाहता है? नहीं हरामजादे, नहीं। तू तो मेरे दुश्मनी के काबिल नहीं है, तो दोस्ती कैसे करेंगे हम? साथियों, बांध दो इस हरामजादे को, बांधो इस कुत्ते की औलाद को। कर लो साथियों, सबसे पहले इसकी मरम्मत करेंगे हम। साथियों, मैंने कहा हंटर लो। राघव सिंह, चंदन सिंह, मैं रियासत का बागी हूं, नाम है डाकू चंदन सिंह। और डाकू चंदन सिंह कौन है ये तेरे मरने के पहले तुझे बताएंगे हम, क्योंकि अगर हमने तुझे ऐसे मार दिया तो तेरी आत्मा पूछती रहेगी कि आखिर तेरा कातिल कौन है। नहीं चंदन नहीं। साथियों, हथकड़ी खोलो इसके हाथ से। हरामजादे, नहीं चंदन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो तू रियासत का सम्राट बनेगा, सम्राट को मारकर यहां का शहंशाह बनेगा। कुत्ते की औलाद, ला मेरी बंदूक। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तेरे लिए सजाए मौत है हरामजादे, तेरे लिए है सजाए मौत। मरने से पहले मेरे चेहरे को देख और पहचान। कुत्ते की औलाद। रुक जाओ स्वामी जी। नहीं बेटा, राघव सिंह, मेरे बेटे के लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए अब तो मान ले कि मोहब्बत की जंग में जीत मोहब्बत की होती है। और मिला, तूने ठीक कहा रे, सत्य की ही जीत होती है। और आज तेरे बेटे के मोहब्बत के आगे मैं बाजी हार गया, मैं बाजी हार गया। और मिला, और आज अपने बेटी का हाथ मैं तेरे बेटे के हाथ दे। हरामजादे। राघव सिंह, मैं तेरी बेटी को अपना पुत्र वधू स्वीकार करता हूं।
सरदार जी, हम आपको पहचान न सके। आप कौन हैं जो सही वक्त पर आकर हमारी जान बचाई? मेरे आप अपना दानवीर परिचय सम्राट, दें। आपने हमें नहीं पहचाना। मैं रियासत का मुजरिम हूं सम्राट। आपने हमें आजन्म कारावास की सजा दिया था। दोबारा आपने फैसला गलत किया महाराज। हम कोई और नहीं, हम रियासत के भूतपूर्व सेनापति उत्तम सिंह। उत्तम सिंह तुम? उत्तम सिंह, मुझे माफ करना। उस वक्त हम राघव सिंह की चाल को नहीं समझ सका और आपके बेटे को दोषी ठहराया। मेरे मुझे दानवीर माफ करना। सम्राट, आपके हाथों से फैसला जरूर गलत हुआ था, लेकिन कानून मांगता है सबूत, और सबूत मेरे बेटे के खिलाफ थे और उस वक्त सबूत मेरे भी खिलाफ थे। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपको क्षमा करता हूं। एक बात और है सम्राट, महामंत्री राघव सिंह के मरने के बाद उनकी बेटी दुनिया में अनाथ हो गई। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का विवाह अपने हाथों से आप करवा दें। बहुत अच्छा। उत्तम सिंह, आज मैं बहुत खुश हूं। आज से राज और पाट हम आपके बेटे प्रदीप को देना चाहते हैं। मेरे न रहने पर इस ताज और तख्त का वारिस आपका बेटा रहेगा। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, हमें सहर्ष स्वीकार है। मेरे दानवीर सम्राट, अपने बेटे दीपक की लाश अपने बंगले पे छोड़ कर आया हूं। हमें इजाजत दीजिए राजन। बहुत अच्छा। मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। चलो हम भी साथ चल रहे हैं। आओ प्यारी, आइए। अब चलते हैं अपने बंगले पर। प्रिय बंधुओं, यहीं पर मेरी संगीत का समापन हुआ। भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। और तिरंगा शानी से लहरा रहा है, तिरंगा शानी से लहरा रहा है। ओ तिरंगा शानी से लहरा रहा है, तिरंगा शानी से लहरा रहा है। दिवस 15 मनाया जा रहा है। दिवस वो दिवस 15 मनाया जा रहा है। दिवस 15 मनाया जा रहा है। गीत खुशियों का गाया जा रहा